उत्तर प्रदेश में मानव और वन जीव संघर्ष की घटनाएं बढ़ती जा रही। इसको देखते हुए योगी सरकार ने एक अहम कदम उठाया। बीते एक साल में राज्य में 220 से ज्यादा वन जीव के संघर्ष के मामले सामने आए, जिनमें से 60 से अधिक लोगों की मौत हो गई। करीब 150 से लोग घायल हुए। सरकार ने इन घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए मेरठ, पीलीभीत, महाराजगंज और चित्रकूट जिले में अत्याधुनिक रेस्क्यू सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया। इन रेस्क्यू सेंटर में बाघ, तेंदुआ, सियार जैसे हिंसक जंगली जानवर को सुरक्षित तरीके से पकड़कर उनका उपचार और पुनर्वास किया जाएगा। साथ ही वन क्षेत्र के आसपास रहने वाले ग्रामीण सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा सभी जिलों में वन विभाग की रैपिड रिस्पांस टीम भी गठित की जा रही है। हर टीम में 10 सदस्य होंगे, जिनमें से पशु चिकित्सा, वन रेंज अधिकारी और अन्य कर्मचारी शामिल होंगे। यह टीम किसी भी आपदा स्थिति में तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत बचाव का कार्य करेगी। योगी सरकार का यह फैसला न सिर्फ मानव जीवन की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि वन जीवों के संरक्षण और उनके पुनर्वास के लिए भी एक बड़ी और अहम पहल मानी जा रही है। मैं उजला खान, सी न्यूज़, लखनऊ। अंतरिक्ष जा रहे शुभांशु शुक्ला ने पहला मैसेज भेजा है। उन्होंने लिखा कि मेरे कंधों पर मेरा तिरंगा। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला और 3 अन्य यात्रियों को लेकर एक्सियम 4 मिशन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा के लिए रवाना हो चुका है। इस मिशन को बुधवार 12:01 पर लॉन्च किया गया। इस मिशन में शुभांशु के अलावा अन्य 3 लोग भी मौजूद थे, जो 28 घंटे की यात्रा के बाद भारतीय समय अनुसार गुरुवार शाम 4:30 बजे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचेंगे। उड़ान भरने के साथ ही शुभांशु शुक्ला का पहला मैसेज सामने आया है और वे बड़े खुश नजर आ रहे हैं। आपको हम बता दें कि स्पेसक्राफ्ट से पहले मैसेज भेजते हुए शुभांशु ने कहा कि नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, 41 साल बाद हम फिर से अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं। इस समय हम 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे हैं। मेरे कंधे पर तिरंगा है, जो मुझे बता रहा है कि आप सब मेरे साथ हैं और मैं अकेला नहीं हूँ। उन्होंने आगे यह भी कहा कि यह मेरी यात्रा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की शुरुआत नहीं है, ये भारत के मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत है। मैं चाहता हूँ कि आप सभी इस सफर का हिस्सा बने। आपका सीना भी गर्व से चौड़ा होना चाहिए। आइए हम सब मिलकर भारत के मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत करें। जय हिंद, जय भारत। अंतरिक्ष में ये एक्सियम 4 का 4था प्राइवेट मिशन है। ये नासा और स्पेस एक्स का संयुक्त मिशन है। इस स्पेस मिशन में 4 देशों के 4 एस्ट्रोनॉट शामिल हैं। ये देश, हम आपको बता दें कि ये देश जो है भारत, अमेरिका, पोलैंड और हंगरी, जिनके एस्ट्रोनॉट हैं, वो मिशन में शामिल हुए हैं। चारों अंतरिक्ष यात्री 14 दिन के लिए स्पेस में जा रहे हैं और शुभांशु और उनकी टीम का 28 घंटे की यात्रा के बाद भारतीय समय अनुसार गुरुवार शाम 4:30 बजे अंतर्राष्ट्रीय उनकी जो पूरी अंतरिक्ष यात्रा है वो सफलतापूर्वक पूरे होगी। मैं प्रज्ञा पांडे, कैमरा अमित के साथ, सी न्यूज़, लखनऊ। भले ही उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ महिला सुरक्षा के लाख दावे करें, लेकिन जिन कंधों पर सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है, जब वही महिला पुलिसकर्मी इन सौदों की गंदी नज़र से नहीं बच पा रही, तो फिर आम महिला सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? फिलहाल इस मामले में एसपी सिटी ने जांच कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। सागर कुशवाहा, सी न्यूज़, मेरठ। बिहार के कई जिलों में आज भारी बारिश का असर है। पटना, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया समेत कई जिलों में सुबह से ही धूप छाया की खेल जारी है। हालांकि मौसम विभाग ने पश्चिम चंपारण, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद, पूर्णिया सहित 26 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा कि इन जिलों में कुछ भागों में अगले 2 से 3 घंटा में मध्य दर्जन की गर्ज के साथ भारी बारिश होने की प्रबल संभावना है। मौसम विभाग ने खराब मौसम में लोगों को सावधान रहने की अपील की है। कहा गया है कि मौसम को देखते हुए अनुरोध है कि वह सतर्क और सावधान रहें। यदि आप खुले में रहते हैं तो सीधे किसी पक्के मकान में शरण लें। ऊंचे पेड़
और बिजली के खंभों से दूर रहे। पिछले 24 घंटे में किशनगंज, पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, रोहतास, गया जिलों में 1 या 2 स्थलों पर भारी बारिश की दर्ज की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट केशव के साथ दीपक झा, श्री न्यूज, दिल्ली। ईरान के कतर पर हमला करने के बाद लखनऊ के जायरीनों को फ्लाइट से उतारने का मामला सामने आया है। जायरीन की फ्लाइट जैसा ही कतर पहुंची, एयरपोर्ट खाली करने के निर्देश दिए गए और सुरक्षा कारणों से सभी यात्रियों को फ्लाइट से उतार दिया गया। इनमें से लखनऊ के कई जायरीन भी शामिल थे जो उम्रा करके वापस लौट रहे थे। बताया जा रहा है कि जैसे ही कतर पर हमला हुआ, वहां के एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई और यात्रियों को तुरंत बाहर निकालने के निर्देश दिए गए। जायरीन को एयरपोर्ट पर घंटों इंतजार करना पड़ा। खबर के मुताबिक लखनऊ के अलावा अयोध्या, हुसैनगंज, नक्की टंडोला और जौनपुर के लोग भी शामिल थे इस फ्लाइट में। इन सभी को कतर एयरपोर्ट पर रोक दिया गया और बाद में धीरे धीरे करके बाहर निकाला गया। अभी सैकड़ों लोग वहां फंसे हुए हैं और उनके परिजन लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन की ओर से भी जायरीनियों की सुरक्षित वापसी के लिए प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल जायरीन सुरक्षित है, लेकिन वे अभी काफी डरे हुए और परेशान भी हैं। मैं उजला खान, श्री न्यूज, लखनऊ। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल कानपुर रोड में आज एक ऐतिहासिक पल देखने को मिला। सीएमएस के छात्र और पूर्व छात्र भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा का लाइव प्रसारण ऑडिटोरियम में दिखाया गया। यह आयोजन वियोग उत्सव के रूप में मनाया गया, जिसमें शुभांशु के परिवार, रिश्तेदार और स्कूल के सैकड़ों छात्र और छात्राएं भी शामिल थे। कार्यक्रम में छात्रों ने अंतरिक्ष से जुड़े मॉडल और इनोवेशन की प्रदर्शनी लगाई और प्रस्तुति की और उसी के साथ नए नए आविष्कारों के साथ अपना प्रोजेक्ट बनाते हुए उसको बखूबी दिखाया। शुभांशु के माता पिता ने अपना गर्व और खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि शुभांशु हर काम में अपना 100% देता है। सीएमएस की संस्थापिका भारती गांधी और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने छात्रों को प्रोत्साहित किया और इस कार्यक्रम को युवाओं को एक नई ऊर्जा मिले, इसकी प्रेरणा भी दी। मैं प्रज्ञा पांडे, कैमरा राज्य के साथ, श्री न्यूज, लखनऊ। में इस वर्ष अक्टूबर-नवंबर में संभावित चुनाव को लेकर राजनीति सरगर्मी बढ़ गई है। चुनावी रण में मुख्य मुकाबला विपक्ष इंडिया गठबंधन और सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसमें जदयू, भाजपा, लोजपा सहित तमाम दल शामिल है। हालांकि फिलहाल विपक्ष का संघर्ष जमीनी हकीकत से दूर और कल्पनाओं के करीब नजर आते हैं, लेकिन चुनाव में वक्त है, लिहाजा समीकरण बदलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। विधानसभा में इंडिया गठबंधन की मुख्य पार्टी राष्ट्रीय जनता दल जदयू के फिलहाल 77 विधायक हैं। पार्टी इस बार राज्य की 155 से 165 सीट पर ताल ठोकने की तैयारी में है। राजद के राजनीतिकार बबलू प्रसाद, जो अपनी अंगूठी संवाद शैली और जमीनी पकड़ के लिए जाने जाते हैं, पार्टी की चुनावी तैयारियों को धार दे रहे हैं। इसी क्रम में पार्टी के अति पिछड़ा जाति के नेता मंगलीलाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर जाति संतुलन को साधने की कोशिश की गई है। इधर विपक्ष पर उठाए सवालों के बीच राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता नवल किशोर ने कहा कि पार्टी का मुख्य अभियान जनता से जुड़ाव और उन्हें मतदान के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने कहा कि राजद की राजनीति अभय है और इसे समझना अन्य दलों की वश की बात नहीं है। पार्टी के कार्यकर्ता बूथ स्तर तक सक्रिय और हमारी ताकत आम जन से जुड़ाव में है। बिहार की राजनीति एक बार फिर करवट लेने को तैयार है। जहां एक और एनडीए सरकार सत्ता बचाने की कोशिश में, वही इंडिया गठबंधन बदलाव के उम्मीद को लेकर मैदान में है। कौन कितना मजबूत है वो तो चुनाव नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा, मगर फिलहाल दोनों पक्षों में राजनीतिक तैयारियों की हॉट मची हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट केशव के साथ दीपक झा, श्री न्यूज, दिल्ली। प्रदेश सरकार ने किसानों को उनकी मक्का की उपज और उचित मूल्य दिलाने के लिए पहली बार सीधे खरीद की प्रक्रिया शुरू की है। यह योजना खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए 15 जून से 31 जून तक चलाई जाएगी और 23 जिलों में लागू है, जहां किसानों को मक्का के लिए 2225 रुपए की प्रति क्विंटल का समर्थन मूल्य मिलेगा। खरीद के लिए किसानों को खाद्य विभाग के पोर्टल fcs.up.gov.in पर पंजीकरण कराना होगा।
अब तक 22 जिलों में 131 कार्य केंद्र बनाए गए हैं, जहां किसानों को बैठने और पानी पीने की सुविधा दी गई है। किसानों को उनकी उपज का भुगतान 48 घंटे में के भीतर उनके आधार कार्ड को लिंक कर बैंक खाते में किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य किसानों को बीच बिचौलियों से मुक्त करना और उनके उचित मूल्य दर दिलाना है। मैं प्रज्ञा पांडे, कैमरामैन अमित के साथ श्री न्यूज लखनऊ। प्रदेश सरकार ने किसानों को उनकी मक्का की उपज और उचित मूल्य दिलाने के लिए पहली बार सीधे खरीद की प्रक्रिया शुरू की है। यह योजना खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए 15 जून से 31 जून तक चलाई जाएगी और 23 जिलों में लागू है, जहां किसानों को मक्का के लिए 2,225 रुपए की प्रति क्विंटल का समर्थन मूल्य मिलेगा। खरीद के लिए किसानों को खाद्य विभाग के पोर्टल fcs.up.gov.in पर पंजीकरण कराना होगा। अब तक 22 जिलों में 131 कार्य केंद्र बनाए गए हैं, जहां किसानों को बैठने और पानी पीने की सुविधा दी गई है। किसानों को उनकी उपज का भुगतान 48 घंटे में के भीतर उनके आधार कार्ड को लिंक कर बैंक खाते में किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य किसानों को बीच बिचौलियों से मुक्त करना और उनके उचित मूल्य दर दिलाना है। मैं प्रज्ञा पांडे, कैमरामैन अमित के साथ श्री न्यूज लखनऊ। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने बघेल ताल को इको पर्यटन हब के रूप में विकसित करने का फैसला किया। इस झील बहराइच गोंडा मार्ग के पास स्थित है और करीब 91 किलोमीटर में फैली हुई है। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह के मुताबिक परियोजना पर लगभग 2.20 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके तहत झील के परिस्थिति तंत्र को सुरक्षित करते हुए पर्यटकों के लिए आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी, जैसे मुख्य प्रवेश द्वार, पक्षियों की जानकारी वाले बोर्ड और झील की सफाई। बघेल ताल कभी प्रवासी पक्षियों और प्रकृति प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र था, लेकिन उपेक्षा और अतिक्रमण के कारण इसकी पहचान धुंधली हो गई। अब यह परियोजना इसे फिर से एक स्मृत पर्यटन स्थल बनाने की दिशा में अहम कदम है। इससे न केवल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार के भी अवसर मिलेंगे। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग बघेल ताल को पर्यटन मानचित्र पर एक नई पहचान दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। मंजुला खान, श्री न्यूज लखनऊ। धांधली की पुष्टि के बाद स्टाम्प विभाग में बड़े पैमाने पर तबादले को निरस्त कर दिए गए हैं। स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग में स्थगित किए गए सभी 202 तबादलों को धांधली की पुष्टि होने के बाद तत्कालीन प्रभाव से निरस्त कर दिए गए। जी हां, प्रमुख सचिव स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अमित गुप्ता ने सोमवार को इस संबंध में सारी जानकारी दी। वहीं आपको हम बता दें कि स्टाम्प विभाग में तत्कालीन महानिदेशक समीर वर्मा ने 59 निबंधक के स्थानांतरण, 29 को नए तैनाती की और 114 लिपिक के स्थानांतरण किए गए हैं। संसाधन नीति के अनुसार समूह खा, वा और गा के कर्मियों को तबादले से पहले विभागीय मंत्री से चर्चा की जाएगी। आप सभी को हम बता दें कि तत्कालीन महानिदेशक ने मंत्री से चर्चा किए बिना ही मामले और तारीखें में तबादला कर दिया था। स्टाफ मंत्री रविंद्र जायसवाल ने इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मिलकर शिकायत की थी। मैं प्रज्ञा पांडे, कैमरामैन अमित के साथ श्री न्यूज लखनऊ। लखनऊ जू में दर्शकों को पहली बार दिखेगा चिंकारा। लखनऊ चिड़ियाघर में नया मेहमान आने की तैयारियां प्रशासन ने शुरू कर दी है। यह मेहमान चिंकारा हिरण होगा, जो पहली बार नवाब वाजिद अली शाह प्रणाली उद्यान में आएगा और दर्शक इसका दीदार कर सकेंगे। जयपुर चिड़ियाघर से लखनऊ चिड़ियाघर इस मेहमान को लाने की तैयारियां मद्देनजर शुरू कर दी गई हैं। जू में चिंकारा की लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां जो है वो प्रबंध कर दिए गए हैं। उम्मीद है कि 15 जुलाई तक ये एक नया मेहमान की एंट्री होगी। प्रणाली उद्यान के निदेशक अदिति शर्मा ने बताया कि जयपुर चिड़ियाघर में एक जोड़ी हाइना और चिंकारा प्रजाति के 2 जानवरों को लाने की तैयारी है। इस संबंध में बनाए गए प्रस्ताव पर शासन ने मंजूरी दे दी गई है। इन दिनों मौसम काफी गर्म है, इसलिए अगले महीने इसे जयपुर से विशेष ट्रक से लखनऊ लाया जाएगा। इनमें नर और मादा की हाइना वाला एक जोड़ा जो होगा वो लाया जाएगा। हाइना की 2 जोड़ी पहले से जू में मौजूद है।
इसके अलावा पहले बार चिंकारा हिरण को लाया जा रहा है, जो दर्शकों को बहुत ही पसंद आएगा और दर्शक इसका दीदार कर सकेंगे। मैं प्रज्ञा पांडे, कैमरा अमित के साथ श्री न्यूज लखनऊ। आज उत्तर प्रदेश सपा कार्यालय में अखिलेश यादव ने एक प्रेस वार्ता रखी और प्रेस वार्ता में उन्होंने लगातार, जिस तरह से अखिलेश यादव देखा जाए तो लगातार प्रेस वार्ता कर ही रहे हैं, हर बार की तरह इस बार भी उन्होंने बीजेपी को साधते हुए कहा कि बीजेपी जो है वो रूढ़िवादी है, अपनी सोचों को, विचारधारा को जनता पर थोपती है, जनता पर कहती है कि आप हमारे अनुसार चले। और उन्होंने इटावा की घटना को लेकर उसकी भी कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि कथावाचक को लेकर जिस तरह से उसके साथ जघन्य अपराध हुआ, उसका सिर मुड़वाया गया, ये बिल्कुल निंदनीय है। और उसी के साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो भाजपा सरकार है वो पीडीए से डर रही है और पीडीओ को लगातार अपमानित कर रही है। उनका कहना था कि सच्चे भक्त अब भागवत कथा भी नहीं सुन पा रहे हैं, ये लोग समाज पर एक धारी बनना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जिस तरह से भाजपा पर लगातार आरोप लगाते हैं, कहीं देखा जाए तो वो आरोप जनता का कहना है और लोगों का भी कहना है कि वो सच होते हैं। वहीं पूरी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई चीजें रखी गई और सबसे मेन मुद्दा था कि जिस तरह से कथावाचक के साथ अपमान किया गया, उसका यादव होने के नाते उसका अपमान किया गया, उसके साथ गलत चीजें की गई, उसका सिर मुड़वाया गया, उसकी कड़ी निंदा की उन्होंने। और उन्होंने कहा कि भाजपा जो है वो पूरी रूढ़िवादी पार्टी है, भ्रष्टाचार में तो वो अव्वल है और रूढ़िवाद में भी भ्रष्टाचार जिस तरह से बढ़ रहा है और रूढ़िवादी की तरह देखा जाए तो जिस तरह से अपनी चीजों को थोपती है सरकार जनता पर, वो पूरा राज्य में, पूरे भारत में एक ही चीज को लेकर आगे चलना चाहती है। अब पता नहीं ये चीजें लोगों को बांटने का काम करेंगी कि एकत्रित करने का काम करेंगी। मैं प्रज्ञा पांडे, कैमरा अमित के साथ श्री न्यूज लखनऊ।